मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसके हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। मोटापे में आपकी बॉडी में एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाता है। आप हाई बीपी के शिकार हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लग सकता है, सांस की परेशानियाँ हो जाती हैं, सांस फूलने लगती है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं और अल्टीमेटली कैंसर जैसी बीमारियां होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल जो है ऐसा है हो गया है कि वेट गेन अपने आप होने लगता है। आज दिन भर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उसको देखें तो उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि हम अपना वेट कंट्रोल कर सकें। और आजकल का जो खाना है, फास्ट फूड है, जंक फूड है या फिर हाई फैट डाइट जो तला भुना हम खाते हैं, उससे भी वेट गेन बहुत जल्दी होता है। अब चाहे कोई भी वजूहात रहें, इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ते हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए एक वक्त नहीं निकाल पाते हैं या फिर इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है इस चीज़ की कि जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताएंगे जो आपका वेट कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये होम रेमेडी बड़ी आसानी से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और इसका रोज़ाना इस्तेमाल करके आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप अपना वेट बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली कम कर सकते हैं। ये होम रेमेडी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिक रेट होती है, उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जिससे फैट बर्न होती है और आपको वेट कंट्रोल करने में बहुत आसानी से हेल्प मिलती है। अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले, इस होम रेमेडी से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए निकालें, अपनी सेहत के लिए निकालें, तो ये 1 घंटा जितने भी आप ये होम रेमेडीज़ होती हैं और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इस पर भारी पड़ता है। जी हाँ, इस 1 घंटे में आपको करना है एक्सरसाइज, वर्जिश करनी है आपको जिम जाकर एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। अगर आप इस 1 घंटे को में रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और दिल से एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखना कि जो जितने भी लाइफस्टाइल की वजह से ये मोटापा बढ़ा हुआ है कि बहुत जल्दी कम हो जाएगा। जो जिम जाकर वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट उठाकर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो डंबल से करें या फिर मशीन के ज़रिए करें, इसमें जो है काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। और एक फ़ायदा इसमें ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद घर आ जाते हैं तो लगभग आधे दिन तक जो फैट होती है वो बर्न होती रहती है बिना एक्सरसाइज करे। यानी हम अगर एक्सरसाइज करने के बाद हम अगर सो भी गए हैं या फिर बैठ गए हैं कहीं जाकर आराम कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी से जो सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहता है और वो हमारी फैट बर्न होती रहती है। तो अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज वर्जिश कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए मोटापा कम करने के लिए। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये होम रेमेडी बेस्ट होम रेमेडी है, जिसमें आपको लेने हैं 3 इंग्रेडिएंट्स। एक आपको लेना है इसमें लौंग या क्लॉव, एक दालचीनी लेना है और आपको लेना है जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। यानी क्लोव की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आपके पास की दुकानों पर भी मिल जाएगी और आपके किचन में भी ये हमेशा अवेलेबल होती है। और खाने में चूँकि ये लगातार किसी न किसी खाने में, डिश में इस्तेमाल होती रहती है, तो ये आपके किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। बहुत ही कॉमन चीज़ है। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो किसी भी तरीके के दर्द को कम करने का काम करती हैं, चाहे वो दर्द आपके जोड़ों में हो, गर्दन में हो या फिर मांसपेशियों में हो। लौंग में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो क्या करती है, लौंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जिससे फैट बर्न होने में हेल्प मिलती है। लौंग के इस्तेमाल से आपके जो मेनली जो बेली फैट है वो कम होती है। आपके जो बेली के अराउंड आपकी टमी जो है, वहाँ पर जो फैट जमा हो गई है उसको कम करने का काम करती है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो स्ट्रेस रिमूवर होते हैं। आपको किसी भी तरीके की टेंशन हो या फिर स्ट्रेस हो तो उसको
सप्रेस करने का काम करती है, इससे इंसान जो है खुश भी रहता है। दालचीनी या सिनेमॉन, ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो आपके वेट को कम करने में काफ़ी मदद करता है। दालचीनी में जब हम खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो खाने में एक्सेस फैट होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसको जो स्टोर नहीं होने देता है। दूसरी ओर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी दालचीनी बढ़ाने का काम करती है, जिससे एक्सेस फैट बर्न होती है और वो मोटापा कम करने में हेल्प करती है। दालचीनी के रेगुलर इस्तेमाल से फीलिंग ऑफ फुलनेस भी क्रिएट होती है, यानी हमारा महसूस होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा है। इससे ओवर ईटिंग की जो आदत होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है, और हम इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का कंजम्पशन कम करते हैं, और ये फिर हमें हेल्दी रखता है और मोटापा कम करने में इस तरीके से मदद करता है। ज़ीरा या क्यूमिन सीड्स की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है हमारे खाने में। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये जो फैट होती है उसको भी कम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा फैट को बर्न कराने में इसको हेल्प करता है। ये ब्लड शुगर को कम करता है, और बहुत सी जो गैस वाली परेशानी होती हैं या फिर इंडाइजेशन होता है उसको ये दूर करता है। तो ज़ीरा बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, ये भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं मिले या बहुत परेशानी से मिले, ये भी आपके किचन में अवेलेबल होती है। तो ये भी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस नुस्खे का, जो वेट लॉस करने में आपकी मदद करता है। तो आइए जानते हैं अब ये जो नुस्खा है इसको तैयार कैसे करना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए आपको इक्वल अमाउंट में ये 3 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। यानी अगर आप 50 ग्राम ज़ीरा ले रहे हैं या तो आपको 50 ग्राम दालचीनी लेनी है और 50 ग्राम ही लौंग लेनी है। ये तीनों इंग्रेडिएंट हम वज़न लेने हैं, क्योंकि अगर आप इससे कम क्वांटिटी लेते हैं तो ज़ीरा जो होता है या फिर वो होता है उसका पाउडर बनाने में काफ़ी परेशानी पड़ती है, मिक्सी में वो सही से बन नहीं पाती है। तो अगर आप 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो उसका आपको पाउडर बनाना है। इन सबको मिक्सी में अच्छे से पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाने के बाद इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लीजिए। इसको स्टोर करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नमी, सनलाइट और पानी, ये चीज़ नहीं जाना चाहिए, या फिर हीट जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल एनवायरनमेंट में इसको रखना है, सनलाइट में भी नहीं रखना है और इसको नमी से भी बचाना है। अगर ये हीट इसमें ज़्यादा में चली गई, इसके अंदर हीट पहुंच गई है, तो इससे इसके जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे ही नमी नहीं पहुंचनी चाहिए, उससे भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि जो ये पाउडर आपने तैयार कर लिया है, आप इसको सुबह ही सुबह इसका 1 चम्मच लीजिए और 1 गिलास पानी में इसको घोल लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए और एक चम्मच ये पाउडर लेना है आपको। फिर इसको आपको एक बर्तन में इसको उबालना है, 5 से 7 मिनट तक या 10 मिनट तक उबालना है। यानी इतना उबालना है इस चीज़ को कि जो आपने 1 गिलास पानी लिया है वो पौन गिलास रह जाए, यानी 3/4 गिलास रह जाए और 1/4 गिलास जो है वो पानी उड़ जाए। अब आप इसको जो है आग से उतार लीजिए, थोड़ा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसको, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको छान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसमें अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें आप शहद ना मिलाएं, कोई शुगर फ्री जो शुगर आती है वो चीज़ आप मिला सकते हैं। तो अब आपको इसको क्या करना है कि सुबह ही सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले इसको आपको पी लेना है। डेली आप ऐसा करेंगे कि सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर ही आपको जो है अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आप अपना हल्कापन महसूस करेंगे, डाइजेशन इम्प्रूव होता हुआ महसूस करेंगे। तो ये इतनी तेज़ी से काम करता है कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही, 14 से 15 दिन के अंदर ही आपका इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप डेली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करिए वेट लॉस करने के लिए। अब कितने दिन तक ये ले सकते हैं तो इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, आप जब तक चाहें इसको ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रहेगा, अगर आपको एलर्जी हो रही है या कोई इसके महसूस हो रहा है कि इस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है तो इसको लेना बंद कर दीजिए।
तो इसको आप 1 महीने तक भी ले सकते हैं, 2 महीने तक भी ले सकते हैं और 3 महीने तक भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके अंदर कितना मोटापा है और कितने दिन तक। तो दोस्तों, इस नुस्खे के साथ जो ये घरेलू नुस्खा बताया गया है या जो ये होम रेमेडी है वेट लॉस करने वाली, इसके साथ साथ अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला या फैट वाला खाना खा रहे हैं तो उसको खाना बंद करना होगा, परहेज़ करना होगा।